हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स डू वेडिंग गेस्ट मेकअप। या आपके घर में शादी है तब भी कर सकते हो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद प्राइमर, बट मेक श्योर टू अप्लाई मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन बिफोर प्राइमर. It will hydrate your skin and primer will make your makeup last longer. Moving on to color corrector, this one is from Inside Cosmetic and I'm using orange corrector under my dark circles. If you don't have major dark circles, then you can skip this step. And then I used green corrector from the same palette on my active acnes and एक dark spot था, उस पर गलती से पहले green लग गया था बट उसके बाद purple यूज़ किया है. Using a color corrector even outs your skin tone by cancelling darkness या redness जो भी आपके face पे हो, so your base looks smoother and more natural. So yeah, it's an important step. Now moving to the concealer, I'm using Maybelline का concealer under my eyes. जहाँ पे मैंने color corrector यूज़ किया था वहीं पे concealer का यूज़ करने वाली हूँ. Now this is a makeup fixer. I'm spraying it first on a damp sponge and then I'm using that sponge to blend my concealer. Now benefit of doing this is again smooth, flawless and long lasting makeup. शादी वगैरह में वैसे भी long lasting makeup ही काम आने वाला है. So make sure to follow the step religiously. After concealing your eyes, don't forget to use a setting or compact or loose powder to set your concealer. If you are skipping this step, then your eyes are gonna look like this for real. Moving to the eyes, my favorite part of this makeup look, I'm using Mars की Dance of Joy वाली palette. So basically, you need a thin brush as well. If you don't have, don't worry, you can do it with eyeliner as well. But here I'm using thin brush and brown eyeshadow to brown eyeshadow to make a wing, as you can see in the video. इसमें बेसिकली जहाँ से आईज ओपन होती है वहाँ पे विंग बनाना है एंड एक नॉर्मल विंग जहाँ से आईलाइनर वाला बनता है वो वाला बनाना है. एंड दिस इज़ हाउ योर आई शुड लुक आफ्टर मेकिंग द विंग. देन आई एम यूजिंग द सेम कंसीलर मेबलिन वाला एंड इसको यूज़ कर रही हूँ जहाँ से विंग बनाए है उसके नीचे वाले एरिया पे, सो दैट जो मैं ग्लिटर लगाने वाली हूँ वो ईजिली सेट हो जाए और फॉल ऑफ ना करे. सो या आई एम यूजिंग दैट कंसीलर ऑन बोथ ऑफ माई आईज. एंड जो मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ वो सेम मार्स की आई शेडो पैलेट से है. जो मार्स की आई शेडो पैलेट है उसमें एक ग्लिटर वाला शेड भी है. सो या आई एम यूजिंग दैट. फॉर द पर्पस ऑफ आउटलाइनिंग द आई शेडो मेरे को सिल्वर कलर का आई शेडो चाहिए था बट वो इस पैलेट में है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिलता जुलता शेड लिया है एंड उससे आउटलाइन कर रही हूँ अपनी आई शेडो को. नाउ कम्स द आईलाइनर. आईलाइनर आपके आईज को काफ़ी बड़ा सा दिखाता है एंड ओपन अप भी दिखाता है, इस वजह से मैंने आईलाइनर लगाया. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ आईलाइनर ऑल्दो, बट बहुत ही पतला पतला लगाया है एंड थोड़ा सा विंग भी बनाया है उसमें. As you can clearly see the difference, just आई में आईलाइनर लगा हुआ है वो अलग ही बड़ी बड़ी सी दिख रही है एंड अब दूसरी वाली भी सेम दिख रही है. सो या फॉर दी मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा. ये बहुत ही अच्छा है बट अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आपको ये कॉस्टली लगता है तो फिर आप मेबलिन का कर्ल अप मस्कारा भी ले सकते हो. मेरे पास वो भी है बट मैंने राइट नाउ स्काई हाई यूज़ किया है. एंड ऑल्सो गो विद मार्स का डबल टोन मस्कारा, वो भी बहुत अच्छा है. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी अपने आई लुक से. फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग विद मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन. आई लाइक टू यूज़ दिस डॉट मेथड टू अप्लाई माई फाउंडेशन. एंड प्लीज़ नोट दैट कि मैंने सेटिंग स्प्रे वाला स्टेप भी रिपीट किया है टू अगेन मेक माई मेकअप लास्ट लॉन्गर. I also contoured my face using Inside की palette से contour वाला shade. Usually I don't do contouring due to the thinness of my face, but since it is a wedding makeup look, that is why I'm doing this step. Although I like to contour my nose क्योंकि वो थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी पतली होनी चाहिए थी. So yeah, that is why. देन इसको भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है. एंड उसके बाद हेयर कम्स द आईब्रो. इसमें मैंने मस्कारा से सेट करी है अपनी आईब्रोज को, मतलब पहले मस्कारा यूज़ करा है एंड देन स्पूली जिससे कि मेरी आईब्रो सेट लगे. एंड देन फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का ब्लश दिस टाइम. इट इज़ नॉट इन पिंक कलर, इट इज़ इन समवेयर ब्राउनिश सा शेड.
By the way, link of every product is in my description box, so you can check it out. And now here comes my favorite part of the makeup, highlighter. मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है highlighter भाई, पूरा face ऐसे चमकता धमकता नज़र आता है. So yeah, I have used it on my nose, then अपने cheeks पे and अपने eyes के पास भी लगाया. And now see highlighter यूज़ करते हैं कितनी अलग लगने लगी आँखें ऐसे. आप चाहो तो अपनी eyebrows के नीचे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं भूल गई थी यूज़ करना. And then compact powder से जो मैंने contouring वगैरह करी थी उसको सेट कर रही हूँ. बेसिकली वही नॉर्मल स्टेप है तो. और फिर मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ कि बस मेरे को बिंदी लगाने का शौक चढ़ गया. मैं भूल ही गई थी कम्प्लीटली कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, बट फिर मेरे को ज्वेलरी वगैरह पहनने के बाद याद आ गया था. सो तब मैंने स्विस ब्यूटी से अपने पहले लिप्स को लाइन किया है, मतलब स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर से लाइन किया. बेसिकली अपनी जो मेरी नॉर्मल लिप्स की लाइन है उसी को फॉलो करते हुए किया है, कुछ भी ओवर फिल नहीं किया. एंड देन दिस नायका की सबसे ब्यूटीफुल ब्राउनिश शेड मेरे पास कोई एग्जिस्ट करता है तो वो यही है, उसे यूज़ किया है. दिस इज़ इन शेड मद्रास कापी. आई तो लव इट. एंड फिर यहाँ पे मैं स्टाइल मारते हुए लिपस्टिक लगा रही थी. एंड या हेयर आर मेकअप स्टैंड्स completely ऑब्सेस्ड हो चुकी थी मैं इस मेकअप लुक से. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. ओके बाय.